तो ये फॉर्मूला समझने से पहले आपको एक ट्रिक समझनी पड़ेगी, और वो ट्रिक बेसिकली ये है वी जनता। ट्रिक आपकी क्या है, आपकी जो ट्रिक है ना, आपकी जो ट्रिक है वो आपकी क्या है, वी जनता। क्या वी, ये वी और यहां आपको लिखना है जनता। ठीक है, जनता का आप ये मतलब समझना, ये ज और नीचे आपका न ता मतलब नीचे जेड अपॉन एन, ये समझना वी जनता। इस ट्रिक से आपके कभी भी फॉर्मूले जो है उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें आपका कोई स्क्वायर जो है इसमें नहीं करना है, जबकि इसमें दोनों जो है आपके स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, रेडियस का क्या करना है, रेडियस में आपको उल्टा करना है, एन ऊपर और जेड नीचे, और यहां लगा देना है इसमें स्क्वायर लगा देना। ठीक है, अब कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो रेडियस, तो रेडियस मैंने आपको बता दिया है, इसमें आपके जो एन स्क्वायर अपॉन जेड होगा, यहां पे आपका जो कांस्टेंट है रेडियस में याद रखना 0.529, और ये किसमें होता है आपका एंगस्ट्रॉम में होता है। आप सभी को पता है 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 टू पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। बोलो ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला आगे बात समझ में। एन स्क्वायर, एन यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर एन बढ़ेगा तो आपकी रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब मैं बात करता हूं वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी v के बारे में। देखो v में क्या है, जनता यानी z अपॉन n, सिंपल z अपॉन n। इसमें क्या है, इसमें आपके कौन सा आता है 2.18 इंटू 10 टू पावर, यहां लिख देता हूं 10 टू पावर जो है 6 z, इसको सही ढंग से लिख देता हूं 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 z अपॉन n। ठीक है, और ये किसमें है, मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, अगर यहां पे 8 आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो ये फॉर्मूला भी समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एक आपका है, फिर मैं बताऊंगा कि ये जो है आपके किस प्रकार से जो है रिलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। नेक्स्ट आपका है एनर्जी, आपका है एनर्जी, एनर्जी यानी ई। ठीक है, अब एनर्जी का बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, जनता होगा, लेकिन इसमें क्या होगा आपका स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर और इसमें भी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 13.6, और इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बोलो ये भी फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसमें थोड़ा और मैं आपको बताना चाहूं तो मैं ये बता सकता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो आपका 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, या हम इसको अगर ध्यान रखना, अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको किलो जूल में करना है तो 96.5 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ और भी फॉर्मूले जो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, अब आप यहां से ध्यान से देखो जरा कि अगर मान लो n इंक्रीज होता है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लो n इंक्रीज हो गया, n क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एक ये कंडीशन लेते हैं, तो क्या क्या इंक्रीज होगा, क्या क्या डिक्रीज होगा, तो बताओ r क्या होगा, तो बताओ v क्या होगा और आपका e क्या होगा। देखो r में आपका n क्या है, ऊपर है, n बढ़ेगा तो r भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब रेडियस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, v में आपका n क्या है, नीचे है, नीचे है मतलब ये चीज जब नीचे वाली चीज बढ़ती है तो बेसिकली ये टर्म क्या हो जाती है, आपके डिक्रीज हो जाती है, तो v आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन देखो एनर्जी में है तो ये नीचे, लेकिन आगे क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, जितना ये बढ़ेगा उतना ये वैल्यू कम होगी, और चूंकि वैल्यू नेगेटिव में है मतलब इनडायरेक्टली वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए आपके ई जो है वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किस प्रकार से जो है इसको अपन रिलेट कर सकते हैं एनर्जी के फॉर्मूले में, रेडियस के फॉर्मूले में, और जो है आपके वेलोसिटी के फॉर्मूले में। इसमें मेरे हिसाब से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है।